नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मदन पी गुप्ता जी, जिन्होंने दिल्ली एम्स और मुंबई टाटा मेमोरियल से कोर्स एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं और पहली बार झारखंड में हेड और नेक की कैंसर की जो बीमारी होती है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है, कई लाख कई लोगों की जान चली जाती है। इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर महामारी जिस तरह से है, वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कैंसर जैसी बीमारी से भी लोगों का पीछा नहीं छूट रहा है और लाखों रुपये इलाज में जाते हैं और फिर भी लोग कुछ ठीक हो पाते हैं। लेकिन इसमें सर से हम जानेंगे, आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है मामला कैंसर का, उसको लेकर आप यहाँ झारखंड में एससीजी तरफ से यहाँ पर सर अपना योगदान देंगे। आपने दिल्ली का मुंबई का अनुभव अपना शेयर करेंगे। वहाँ बिहारियों के साथ, झारखंडियों के साथ आपने बताया सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मरीजों के साथ डेट लेट से दी जाती है। तो वैसे में कितना ज़्यादा अब झारखंड के लोगों को, बिहार के लोगों को ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि हेड और नेक का इलाज अब कराना संभव है और क्या कुछ कॉस्ट इसमें सामने आएंगे? तो लोगों को तो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हेड नेक कैंसर हो, मैं सारे तरह के कैंसर की सर्जरी करता हूँ। और कॉस्ट की मैं बात करूं तो कॉस्ट बहुत ही मिनिमल होगा, क्योंकि हमारे पास वो पहले आएंगे, अर्ली डायग्नोसिस होगी, अर्ली ट्रीटमेंट होगी एंड कॉस्ट विल बी मिनिमल। अदर स्कीम्स हैं लाइक आयुष्मान भारत हैं, सीएम फंड्स हैं, बीपीएल हैं, ये सब है। अगर ये सब उनके पास हैं तो उनके जो ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। तो सर, जो ये बीमारियां होती है, अगर आपने बताया कि शुरुआती स्टेज में इसका इलाज संभव हो पाता है, लेकिन लोग सर समझ नहीं पाते हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी को लोगों को समझ नहीं आता और जब तक आते हैं इलाज कराने के लिए तब तक वो एडवांस स्टेज में जा चुके होते हैं। तो आपने बताया क्यूरेबल कितना है, नहीं है। तो वैसे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपने बताया कि आशा वर्करों को आगे आना होगा, सरकार को जागरूकता एक फैलाने के लिए आप बात कर रहे थे। इलाज से ज़्यादा जागरूकता जरूरी है लोगों में, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पहली चीज़ तो कि जो भी हेड नेक कैंसर है, मोस्ट कॉमन कॉज जो होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट लेने से होते हैं। तो उसमें हमें अवेयरनेस जगाना है कि लोग टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट ना लें। तो उसको अगर हम उसमें अवेयरनेस जगाकर उसको कम कर सकते हैं तो हमारी कैंसर का इंसिडेंस भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर कोई ले रहे हैं, कैसे क्विट किया जाए। क्विट करने के लिए भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक हैं, लोग उसकी सहायता ले सकते हैं। टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें भागीदारी ले सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको कैंसर हो भी गया है तो आप कोताही न बरते। आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले, ताकि आपका अर्ली डायग्नोसिस हो सके। अगर अर्ली डायग्नोसिस अगर हो गया तो आपका क्योर होने की जो संभावना है 95% से 100% है। मतलब सर, एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि बताते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये स्टेज में जो जाता है ये कितने दिनों का वक्त लगता है लगभग एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने का, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। कैंसर में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा कैंसर स्टेज 1 टू स्टेज 2 में कितने ड्यूरेशन में जाएगा, क्योंकि ये कैंसर की बायोलॉजी पे डिपेंड करती है किस तरह का कैंसर है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कैंसर अच्छा है? उसके लिए एक छोटा सा बायोप्सी करना होता है, एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर जाँच के लिए भेजते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है किस तरह का कैंसर है। अगर ये अच्छे तरह का कैंसर है, उसमें वो 15 दिन या महीना भर का टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर एग्रेसिव काइंड ऑफ ट्यूमर है तो उन्हें जितना अर्ली हो सकता है, एज अर्ली एज पॉसिबल उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सर, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि आपने बताया कि 70% टू 80% जो होते हैं टोबैको वाले को कैंसर होता है, 20% जो टोबैको का सेवन नहीं करते उनका होता है। लेकिन वैसे में ज़्यादातर अब केसेस ये भी देखे जा रहे हैं कि सर कोई नशा नहीं करते हैं और उन्हें कैंसर हो जा रहा है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए और किस तरह से इस बीमारी पर क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या कुछ लोगों को इस पे जागरूक होने की ज़रूरत है अभी भी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिना जो टोबैको लिए हुए भी कैंसर होता है, जिसकी संख्या कम है, लेकिन हाँ 10 to 20% लोगों में होता है। उन लोगों को रेगुलर जब भी वो ब्रश करते हैं तो हम सेल्फ एग्जामिनेशन कर
उस टर्म को हम बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। हमेशा मसूड़ों को ध्यान से देखना चाहिए, अपने गाल जो बक्कल मिकोजा बोलते हैं उसको बराबर देखते रहना चाहिए, टॉन्सिल होता है टॉन्सिल को बराबर देखते रहना चाहिए, ओरोफेरिंक्स जो कि टॉन्सिल के पिछला भाग होता है उसको देखना चाहिए, या कोई सिम्टम्स आ गया लाइक दर्द परसिस्टेंट पेन रह रहा हो, कान में दर्द रह रहा हो, खाने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, बर्निंग सेंसेशन हो, ये सब अगर सस्पिशियस अगर उन तरह जो नॉन टोबैको रिलेटेड पेशेंट उनको हो रहा है, उनको भी एज अर्ली एज पॉसिबल किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मदन, जिन्होंने अपनी सारी अनुभव को शेयर किया है। और कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से आप आगे आएँ और शुरुआती दौर में अगर आपको यह बीमारी की जरा सा भी संकेत मिले तो ज़रूर आप इसकी जांच करवाएं, और इसका इलाज सही समय पर अगर आप करवाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से जीत सकते हैं। सन्मार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।